नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि अगर उत्तर प्रदेश में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि किसी भी स्टेट की अगर आप परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हैं, तो अगर वहाँ पर अगर सिलेबस में हिंदी मेंशन किया है, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर हिंदी नहीं आएगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हिंदी का मैं संपूर्ण जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करूँगा और निःशुल्क करूँगा, बिना मतलब पैसे का, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा हिंदी में संविधान। ये इसका भाग 2 होगा। भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया है कल। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हमने राजभाषा जो भाग जो 17 है उसके बारे में डिस्कशन किया था, अनुसूची 8 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने 22 तरह की भाषाओं को देखा था। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे उसके आगे, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं परीक्षा में, और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये भले ही हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी में भी इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर इसको वहीं से जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था, इसके पहले भाग को, उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 22 जो भाषाएं हमारी हैं जो कि 8वीं अनुसूची में मेंशन किया है, ठीक है, वर्णित है। तो उन 22 भाषाओं को हमने देखा था। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या चीज़ है। तो देखिए, संविधान सभा के एक सदस्य थे। इनका नाम था राशि पुरुषोत्तम दास टंडन। राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। ये महोदय क्या करते हैं कि इन्होंने मान्यता दिलाया था, ठीक है, हिंदी को इन्होंने मान्यता दिलाया था, ठीक है, मान्यता दिलाया। इन्होंने मान्यता दिलाया था हिंदी, जो कि एक भाषा है, और इसे लिखा जाता है किसमें? देवनागरी लिपि में। ओके। भाग 17 जो है, जो कि राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे पहले राजभाषा, कौन कौन से आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट है? तो एक आर्टिकल है इसमें 343 और दूसरा है 344। ये दो आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्षेत्रीय की। तो इसमें इम्पोर्टेंट है क्या? 345, 346, 347, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है, इसका वर्णन 348 और 349 में किया गया है, ठीक है। और दिशा निर्देश संबंधित जो है, दिशा निर्देश, ठीक है,
ये कौन सा आर्टिकल है? तो 350 और 351। तो यहाँ पर हमने देखा राजभाषा जो कि 344, 343 राजभाषा का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर क्षेत्रीय जो है इसका हम 345, 346, 347 इसमें हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है इसका वर्णन किया गया 348, 349 और दिशा निर्देश की जो बात की गई है वो 350, 351 में किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 343। एक एक को हम डिटेल में देख लें। 343 क्या कहता है? तो 343 जो है वो कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में होगी, ठीक है, जिसे हम हिंदी कहेंगे। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संघ की राजभाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा और वो हिंदी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि देवनागरी लिपि में आप मराठी को भी लिखते हैं, लेकिन आप मराठी को संघ की भाषा आप नहीं कह सकते हैं। संघ की जो भाषा होगी वो होगी, देखिए, संघ की भाषा जो है वो क्या है? वो हिंदी है। और लिखा किस में जाएगा? देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाता है। ये तो भाषा है हिंदी और ये लिपि है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेज़ों के राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। जो अंग्रेजी जो है ये, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो देश जो आज़ाद होता है वो होता है 1947 में, ठीक है। फिर यहाँ से तकरीबन 15 साल आप जोड़ लीजिए 1965 तक। आप सोच रहे होंगे कि 15 साल आगे जाएंगे तो 1962 होना चाहिए, लेकिन 15 नहीं, इसको 17 साल कर लीजिए, तो ये 1965, ठीक है। यानी कि 15 वर्षों तक ये हुआ कि हमारी जो राजभाषा जो है ये राजभाषा जो है क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो डायरेक्ट हम हिंदी को एडप्ट नहीं कर पाए हम। तो वहाँ पर ये फैसला किया गया था कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 वर्षों के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अब देश, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो जाता है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पर अंग्रेज़ों ने शासन किया है, तो भाई अंग्रेज़ों की अपनी जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज जो है, राजभाषा जो है, वो तो इंग्लिश रही है, वो इंग्लिश रही है, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको छोड़ करके हम हिंदी को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे काम अभी इंग्लिश में ही चल रहे थे, तो ये बात हुआ था कि नहीं, चलो ठीक है, 15 साल तक हम इंग्लिश को ही अपनी राजभाषा मानते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर 344, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 344, 343 ये क्या कहता है? राजभाषा आयोग तथा संसद की कमेटी की बात करता है ये, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति हर 5 साल पर इसका गठन करते हैं, ठीक है। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग, इसकी ये बात करते हैं, तथा संसद की कमेटी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं। तो हमें बस इतना याद रखना है, 344 राजभाषा आयोग, संसद की कमेटी, इसमें कितने लोग होंगे? तो 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। पॉलिटी में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो कमेटी बनती थी
कोई भी कमेटी अभी भी जो बनती है तो उसमें क्या किया जाता है कि 2:1 के अनुपात में सदस्य लिए जाते हैं, यानी कि अगर 2 लोकसभा से होंगे तो 1 राज्यसभा से होगा। ये मैं आपको पॉलिटी में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। जैसे प्राक्कलन समिति हो गया, लोक लेखा समिति हो गया, ठीक है, उनके जो सदस्य जब चुने जाते हैं तो ऐसे ही यही रेशियो मतलब रखा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही रेशियो है, 20 और 10 मतलब 2 और 1 का रेशियो है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, 345 की। 345 क्या है, तो राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। राज्य की राजभाषा, राजभाषा और राजभाषाएं, ठीक है। पहले हम अपने स्टेट की बात कर लेते हैं, यूपी। तो कौन कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज है, एक तो हिंदी है और दूसरा उर्दू है। उर्दू को हम लिए थे कब, 1989 में, ठीक। फिर उत्तराखंड अपना ही छोटा भाई है, यहाँ पर हिंदी है और संस्कृत है, संस्कृत, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी हिंदी और संस्कृत। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर 346 को देख लेते हैं। 346 क्या कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से या राज्य केंद्र से संवाद की भाषा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य, पहले मैं इसको लिख दूं, एक राज्य दूसरे राज्य से या राज्य केंद्र से संवाद, ठीक है, संवाद की भाषा मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टेट है, ये यूपी हो गया, ये यूके हो गया, उत्तराखंड, ठीक है। और ये समझने के लिए हम इसको बना लेते हैं क्या, हमारा प्यारा भारत, ओके। समझने के लिए, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, इंडिया इज़ अवर कंट्री, ओके। तो 346 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर स्टेट से अगर कोई बात करता है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसका वर्णन 346 में हुआ है। और मान लीजिए कि अगर स्टेट डायरेक्ट सेंटर से बात करना चाहता है, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो 346 में बात किया गया। यानी कि अगर स्टेट से बात करता है या फिर स्टेट सेंटर से बात करता है, यानी इंडिया से बात करता है, तो इस भाषा की बात 346 में की गई है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। अब ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे 344 था ना वैसे 348 है। वैसे आपको ध्यान सब रखना है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे स्टार बना देता हूँ उसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ओके। ये क्या है, मैंने बताया ही था आपको 346 क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा। आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है ये अभिलेखी न्यायालय होता है। भाषा क्या होगी इसकी, अंग्रेजी, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, हिंदी नहीं है, अंग्रेजी में सारे जो वर्डिक्ट आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, चलिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये संसद है,
ठीक है। और ये विधानमंडल है, ये विधानमंडल है, ठीक है। तो संसद में या तो विधानमंडल में अगर कोई भी बिल पेश होता है, ये मान लीजिए बिल है, ये कोई भी बिल अगर पेश होता है तो वो अंग्रेजी में होगा, न कि हिंदी में। समझ रहे हैं? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 350 याचिका की भाषा। याचिका की भाषा, ठीक है। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है और कुछ नहीं। एक और इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्या है? 351, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार प्रयास करती रहेगी। समझ रहे हैं? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार कार्य करती रहेगी। मतलब वो सरकार केंद्र भी हो सकती है, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार भी हो सकती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। यानी कि 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो गवर्नमेंट की जो बात की गई ना, इसमें कहीं स्पेसिफिक ये नहीं कहा गया कि नहीं सिर्फ राज्य सरकार करेगी या केंद्र नहीं करेगा। इसमें सिर्फ एक शब्द है, सरकार काम करेगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये काम कौन करेगा? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करेगा। और अगर सेंटर में देखेंगे तो वहाँ पे केंद्र सरकार इसके लिए काम करेगी। मतलब 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार जो है उसके लिए उत्तरदायी होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और तो इसमें कुछ मैं देख लेता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं। देखिए जो पहला जो राजभाषा आयोग जो था, ठीक है, वो पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि राजभाषा आयोग की जो बात की गई है वो 344 में किया गया है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसको देगा? ये रिपोर्ट देगा संसदीय समिति को, संसदीय समिति को ये अपना रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। जिसमें सदस्य कितने होंगे? लोकसभा प्लस राज्यसभा। मैंने आपको अभी बताया यहाँ से 20 होते हैं और यहाँ से 10 होते हैं। इनको जब रिपोर्ट आ जाता है तो अपना फिर उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो प्रथम जो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का जब गठन होता है, ये होता है 7 जून 1955 को। तो पहला जो राजभाषा आयोग जो बना था वो बना था 7 जून 1955 को, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये थे बीजी खेर, ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अब एक चीज़ रुकिए आपको बताने चाह रहा हूँ कि जैसे मैं 15 वर्ष का जो जिक्र कर रहा था आपसे ना, कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो मैं सही कर रहा था, वो मैं सही कह रहा था। वो 65 तक ही होगा, 1965 तक ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना भूल गया था कि चूँकि हमारा देश तो आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन हमारा देश जो है वो गणतंत्र कब हुआ? 1950 में हुआ था। तो यहाँ से जो काउंट किया गया था 15 वर्ष, तो अब ये कितना हो जाएगा? 1965, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है।
तो यहाँ पर जो डिसाइड किया गया था वो ये किया गया था कि 26 जनवरी 1950 जहाँ हमारा देश गणतंत्र हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर के 26 जनवरी 1965 यानी कि पूरे 15 वर्षों तक हिंदी और अंग्रेजी क्या होगा? राजभाषा होगा, राजभाषा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि हम दोनों की बात किए थे, हिंदी का भी और अंग्रेजी का भी। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी आपको रिकॉल करा देता हूँ। वीडियो भी तकरीबन 21 मिनट का हो गया है, लेकिन जल्दी जल्दी आपको रिकॉल करा देता हूँ सिर्फ बोल करके ही। तो राजभाषा की बात किस में की गई है? तो भाग 17 में किया गया है, ठीक है। फिर हम जो आर्टिकल, जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल थे वो था, पहला था 343। तो 343 में क्या था? तो 343 में राजभाषा का बात किया गया था। फिर 345, 346, 347 क्षेत्रीय भाषा का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या था? तो 348, 349। और दिशा निर्देश से संबंधित कौन सा था? तो 350 और 351, ठीक। फिर हमने एक एक करके सारे डिटेल्स में इसको देखा था, तो जिसमें 344 और 348 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और उसके साथ साथ जो बाकी जो आर्टिकल थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 344 और 348 आते। तो 344 में क्या था? तो राजभाषा का बात किया गया था, राजभाषा आयोग का, जिसमें संसदीय कमेटी होगी, 20 सदस्य हमारे लोकसभा से या 10 राज्यसभा से थे। और 348 में क्या था? तो 348 में वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज का बात किया गया था कि इंग्लिश होगा। और मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया था कि विधानमंडल में और संसद में जो भी बिल पेश होता है उसका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं। फिर हम 351 का बात किए थे। तो 351 में मैंने आपको बताया ना कि दिशा निर्देश से संबंधित है। दिशा निर्देश क्या है? तो वो था कि सरकार जो है वो काम करेगी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, और वो कौन सी सरकार होगी इसका कोई उसमें बात नहीं किया गया, यानी कि वो राज्य सरकार भी हो सकती है और केंद्र सरकार भी है, ठीक है, दोनों सरकारें हैं। तो दोस्तों देखिए, कल हम जो बात करेंगे मतलब संविधान, हिंदी में संविधान से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो यहीं से बनेंगे, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं बनेगा। तो क्या कहते हैं कि कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख बोलियों के जो क्षेत्र हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं मिलता हूँ कल आपको एक नए टॉपिक के साथ जहाँ से प्रश्न बनते हैं और हिंदी के प्रमुख बोलियों वाले क्षेत्र। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। अच्छा लगता है, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। और कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई फालतू चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके काम का चीज़ है। जो चीज़ आपको पेड कोर्स में मिलेगा वो चीज़ मैं फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैं पेड कोर्स से मैं ले करके अपना नोट्स बना लिया और उसको मैं फ्री में आप लोगों को बांट रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।